नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। केजरीवाल केजरीवाल एक नाम नहीं है, यह एक फिनोमिनन है। एक प्रयोगशाला का लॉन्चिंग पैड है, अगर आप जानते हो। और इसमें क्या है, एक से एक वो लॉन्च होते रहते हैं। एक ठगी की प्रयोगशाला है। केजरीवाल के बराबर फेमस आज तक कोई नहीं हुआ होगा। लेकिन अब सिर्फ केजरीवाल अकेले नहीं है, केजरीवाल के अलावा भी कई जो लॉन्चिंग पैड है इसमें कई व्हीकल उतरे हैं। किसी की कुछ उड़ान रही, किसी की कुछ उड़ान रही। इस बारे में विस्तृत जानकारी के से पहले मेरा आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो लॉन्चिंग पैड है, इसमें कई व्हीकल आते हैं, कई उतरते हैं। और उसमें अभी तक जो है सबसे ज़्यादा फेमस रहा है केजरीवाल। कई ऐसे आते हैं, शुरू में ही गिर जाते हैं। कुछ कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। कुछ 1-2 साल तक चलते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, फिर गिर जाते हैं। इकलौते केजरीवाल ऐसे जो इसमें 11 साल तक घूमते रहे। अब उनका कम हो गया, धीरे धीरे करके वो ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब वैसे तो हो गया, अब उनका घूमना बंद हो गया। अब उनका जो हो रहा है, तड़पना हो रहा है, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। अब जो पुराना जो गति थी उसी में चल रही है। तो पहले मैं हल्की सी केजरीवाल की बात करूं। जब केजरीवाल राजनीति में आए, वाह वाह क्या बात थी भाई केजरीवाल में। भारत ने जो है एक नया नया युग देख रहा था, नई चीज देख रहा था, राजनीति का एक नया प्रयोग देख रहा था। एक ईमानदार आदमी जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घूस घास का जिसमें वो कहता है कि मैं IRS में था और मैं चाहता था करोड़ों कमा लेता। तो करोड़ों में से करोड़ों का दिमाग तो उसमें था कि करोड़ों कमाने हैं, लेकिन IRS से नहीं कमाने हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था। इतना बड़ा था कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब जाकर के उन्होंने सोचा, कह रहा मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। हालांकि मेरा ये मानना था, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की तरह मैं भी एक व्यक्ति था जो केजरीवाल को पसंद करता था। उसके नए उससे जो आयाम थे, जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे थे, जो जनता के बीच जो कुछ बोल रहे थे और जो रजिस्टर्स दिखा रहे थे, तो मैं भी सोचा कि हाँ नहीं, इस आदमी को राजनीति में आना चाहिए। और उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, राजनीति में ही आए हो। लेकिन सिर्फ 2 साल लगे अपने खोल से बाहर आने में। 2 साल में जो है उनकी असलियत सामने आ गई। लेकिन हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता, इसलिए ये व्हीकल जो है करीबन 10-11 साल तक तेजी से चला। 10 साल तक तो पूरी 11 साल तक बहुत तेजी से चला। और जब मैंने उसका कुछ समय बाद देखा, तो मैंने एक बार मैं पहले कोरो में लिखता था, तो मैंने कोरो में लिखा कि केजरीवाल ने जो वैकल्पिक राजनीति है उसमें टक्कर लगा दिया। उसके आगे एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता, जिससे वो रास्ता बंद हो गया वैकल्पिक राजनीति का, जो अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। और कम से कम 2-3 दशक तक इसमें जो है कुछ नहीं होगा। 2-3 दशक तक कोई इसमें नहीं आ पाएगा। और यही सब हुआ। लेकिन अभी इसमें एक नए खिलाड़ी ने पदार्पण किया, और उसका नाम है प्रशांत किशोर, जो बिहार से हैं और अपने टाइम पर रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने कईयों के चुनाव जिताए। लेकिन उनकी रणनीति की एक बड़ी खासियत क्या थी कि वो उसी पार्टी पर दांव लगाते थे जो जीतने की स्थिति हो। जैसे 2014 में उन्होंने बीजेपी पर दांव लगाया। उसके बाद जैसे कभी TMC पे, ममता बनर्जी पे, कभी DMK पर, जिनका ये पक्का था कि जीतने वाले, क्योंकि इनके सामने जो राइवल था वो बीजेपी नहीं थी। इसलिए वो हर जगह सक्सेस होते गए। और उन्होंने एक छवि बना दी कि भाई जो है मैं कुछ कर सकता हूँ, और अब मैं बजाय लड़ाने के लिए खुद लड़ूंगा। तो लगभग उसने डिट्टो वही, प्रशांत किशोर ने भी वही डिट्टो जो मुद्दे केजरीवाल ने उठाए थे वही उसने भी उठाए, और उसी लाइन पर लग गया। आपको अगर याद होगा, अभी 3 साल से वो जनता के बीच है, ठीक है, अच्छी बात है। हालांकि जैसे केजरीवाल ने उन पर लोगों पर, अपने विपक्षियों पर आरोप लगाया, जो नेता लोग थे कि ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, लिस्ट निकालता था, मेरे पास ये लिस्ट है। वो तो आप सबने देखा, बाद में उन सबके ही गले लग गया। फिर सबके साथ हाथ मिला करके
सब सारे के सारे एक हो गए थे। लेकिन जब उसके भ्रष्टाचार के खुलने की नौबत आई केजरीवाल के, तो फिर वो अंततः जेल गया। तो जेल में भी तो भाई पैसे तो काफ़ी कमा लिया था। और इस पूरी राजनीति में शीश महल जैसा टर्म जो है केवल केजरीवाल ने ही दिया इस राजनीति को। लोगों ने अपने घर बनाए, जरूर बनाए, लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन ऐसा स्पेशल जो है एक जो टर्म मिला शीश महल का, वो जो है इसकी पराकाष्ठा है। और आज भी अब वो दिल्ली से तो निपट गए, अब वहाँ जा कर के पंजाब में उसकी लुटिया डुबा रहे हैं। भगवंत मान की जो है वो बेचारा भी पता नहीं उसके साथ कब जेल चला जाएगा। तो खैर उसी लाइन पर ये अपने प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं, और शायद इन्होंने भी कभी वो दिया होगा। अब तक तो खूब चला था। अगर आप पिछले एक साल से क्या पिछले 6 महीने पहले से लेकर के 1-1.5 साल तक अगर आप मीडिया को देखें तो प्रशांत किशोर का ही पूरा चर्चा होती थी। लगता था कि अब एक नया मसीहा आ गया। लेकिन क्योंकि राजनीति जो है, ये जो वैकल्पिक राजनीति थी, उसमें जिसने धक्का लगा दिया था केजरीवाल ने, इसलिए आम जनता को कोई विश्वास नहीं था। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो केजरीवाल के पीछे मीडिया खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि अपने पूरे कार्यकाल में जितना उन्होंने काम नहीं किया, उससे ज़्यादा वो मीडिया को पालते पोसते थे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी भी जैसे अभी कुछ पंजाब में उन्होंने किया, उसका भगवंत मान के गेस्ट हाउस पर कब्जा किया हुआ है, उसको भी शीश महल जैसा बना रहे हैं। भगवंत मान को ड्राइवर बना करके उसके जहाज़ को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। वहाँ के अखबार में अगर आया तो वो अखबार ही उन्होंने दबा दिए। तो खैर, तो ये हर एक पर आरोप लगाता था, सम्राट चौधरी की शिक्षा पर, फलाने की शिक्षा पर, और मोदी जी पे भी टाउन करता था। तो किसी ने इससे पूछा, अच्छा भाई तुम्हारी क्या डिग्री है? तो भिन्न आ गए और छोड़ करके भाग गए। चलिए, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली केजरीवाल का वो लिया था उन्होंने, शिक्षा के मामले में नहीं लेकिन और मामले में। हालांकि ये तो ऐसा मुद्दा बनाया गया इंटरनेशनल मार्केट में मोदी जी की शिक्षा का, जबकि हर कोई जानता है कि उन्होंने प्राइवेट किया। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, प्राइवेट करते हैं, और किसी का कोई पास ऐसा कोई नहीं होता कि प्राइवेट में तो लोग कहते हैं कि भाई उनका कौन वो था। अरे प्राइवेट में तो हज़ारों लोग आते हैं, कैसे दोस्ती होगी? तो एग्जाम के दिन एक दिन आते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई जाता है तो कोई एक जगह से थोड़ी जाता है, एक मोहल्ले से थोड़ी जाता है, पूरे हिंदुस्तान से जाते हैं। तो खैर ये मुद्दा उन्होंने बनाया। तो अब जब इनसे किसी ने पूछा फंड के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो बिदक गए। तो ये उससे झगड़ा करके चले गए। खैर आरोप जैसे होता ही है, केजरीवाल भी कहता है, जैसे राहुल गांधी भी कहता है। राहुल गांधी क्या कहता है कि अगर किसी ने उसके स्क्रिप्ट से बाहर का अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो बिदक जाता है कि अच्छा तुम बीजेपी की वो हो, तुम बीजेपी का चोला पहन लो, तुम बीजेपी का बैच लगा लो। क्योंकि जो उससे बाहर होता है, सिलेबस से जो बाहर होता है, उसका वो जवाब नहीं दे पाता है। वो इसकी ऐसी स्थिति है नहीं। तो वो फिर एक ही होता है कि तुम जो है बिके हुए हो, या इस टाइप की चीज़ें। ऐसे ये भी उठ करके भाग गया, मैं छोड़ छाड़ करके मैं चले गया। तो ये बात है। तो वो उसी लाइन में चल रहा था। तो जब जैसे बीच में पूछते थे भाई अच्छा आप बताओ कि अच्छा, और उसको जो आगे बढ़ाने में जो है, जो मुझे लगता है और लोगों का बड़ा हाथ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है ये वोट काटेगा। किसके काटेगा ये हर कोई जानता है, क्योंकि ये एनडीए के वोट काटेगा। तो इसके पीछे बहुत सी शक्तियाँ थी। अभी मैं कल पुण्य परसिन वाजपेयी का एक वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो इसका बड़ा वो कर रहा था प्रशांत किशोर का, कि उन्होंने नई राजनीति कर दी और उन्होंने ये कर दिया, और उसी राजनीति पर तेजस्वी भी चल रहे हैं उन्हीं नारों पे। अरे नारे क्या है भैया, नारे तो वही है। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, और इतने साल हो गए आज तक कोई बताए, अभी तक वही चल रहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये सब चल रहा। तो इन नारों को लेकर के वो भी बड़ा खुश था। तो अब आप जब सही समय आया, परसों पहले फेज का चुनाव है, उससे पहले एक किनारे हो गए। कम से कम केजरीवाल ने एक वो तो दिखाया था, गट्स थे कि भाई मैं वहाँ जो पहला चुनाव सांसद का लड़ा था उन्होंने, लोकसभा का, तो बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ा। हुआ भले कुछ नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम स्टैंड तो लिया, और वहाँ से शायद उसको वो भी मिली होगी। तो ये उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तेजस्वी के खिलाफ। लास्ट टाइम पर जो है डिच कर दिया।
अब सिर्फ वहीं से नहीं, अब उन्होंने कहीं से लड़ने का कोई नहीं किया, फैसले नहीं किया मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाऊंगा। तो ये होता है कि लड़ूंगा और लड़ाऊंगा, तो ये लड़ाने वाले हैं, ये खुद नहीं लड़ने वाले, ये उन लोगों में है। तो आप देखिएगा, तो ये जो केजरीवाल तो 10-11 साल तक चला उसका व्हीकल, ये तो पहली फ्लाइट में गिर गए, वही नहीं कर पाए, इनका जो है बूस्ट नहीं हो पाए, 6 इंच में नहीं उठ पाए। हालांकि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल फिनोमिनन है, इससे पहले भी एक प्रयोग हुआ था, अगर आपको याद होगा, वीपी सिंह करके एक हुआ करते थे, बाद में प्रधानमंत्री बने के थे, वहाँ से रिवल किया था उन्होंने कांग्रेस से, तो उन्होंने भी जो है ये उस समय भी मीडिया सब उनके साथ था, और वो काफ़ी 1 साल तक तो प्रधानमंत्री रहे, 9 महीने रहे या कितने रहे, जब तक उनकी बैसाखी पर, बाद में बैसाखी हट गई तो वो धड़ाम हो पड़े। लेकिन उनमें थोड़ा सा बेसिकली फ़र्क था, वो एकदम पे ऐसे फ्रॉड नहीं थे, वो दूसरी किस्म के थे, वो राजनीतिक फ्रॉड थे। अब मैं आप बता रहा हूँ कि सिर्फ अकेले यही नहीं है, कुछ ऐसे भी हुए हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, जैसे उनकी कई बार लॉन्चिंग हो रही, रिलॉन्चिंग हो रही है, लेकिन अभी तक उनका प्रयोग फेल नहीं हुआ। जैसे राहुल गांधी है, 20 साल से ज़्यादा हो गए राहुल गांधी को पे जो है लगे हुए हैं धक्का मारने पे, किसी तरह जो है लॉन्च करने पे, लेकिन वो शख्स और ऐसा व्हीकल है कि वो प्लेटफॉर्म को ही तोड़ रहा है, जहाँ से उसने उठना है वो लॉन्चिंग पैड को ही तोड़ रहा है। ऐसे और भी हैं, तेजस्वी है, तो तेजस्वी क्या, जब तक बाप ने प्लेटफॉर्म बना के दिया तो अभी तक वो अपनी सक्सेस नहीं बता सका, अभी तक वो उड़ान नहीं कर सका, जो अभी तक जो चल रहा था अपने पिता के नाम पर ही चल रहा था। या ये जो मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश है, तो ऐसे कई है। अब अभी एक नया इस प्लेटफॉर्म में एक नया वो हो रहा है, वो है आदित्य ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का पोता। अब बाला साहब ठाकरे का बेटा तो धुप्पल में कुछ दिन चले गया, जब तक बीजेपी के साथ रहा तो चला। अब जब बीजेपी से उन्होंने वो कर दिया, अपने को काट दिया, तो बीजेपी ने ऐसे उसके पर काट दिया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। और अब उसका बेटा जो है नकल कर कभी इसकी नकल कर, कभी उसकी नकल कर, जैसे राहुल गांधी ने बताया कि साहब ये वोट चोरी हुआ, वो वोट चोरी हुआ, वो भी इसी तरह की बातें कर रहा है। तो खैर अभी जो है ये प्रशांत किशोर का भी देखना है कि 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, आज तारीख है 5, 10 दिन का मामला है, देखते क्या होता। जब इससे पूछा है भाई तुम्हारी क्या संभावना है, उसने कहा या तो 150, मतलब बोलो तो ऐसा बोलो कि दूसरा भी बेहोश हो जाए, या 10। और जो उसकी दूसरी बात है जो कह रहे 10, तो 10 तो खैर नहीं, पर 2-3 हो सकता है। तो इन केजरीवालों से सावधान रहने की ज़रूरत है, इनका कोई भरोसा नहीं है किसी का भी जो है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इस बात की कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।